हमारे नेताओं का स्वागत अभिनंदन करते हुए सामने बैठे भारत के भविष्य सभी को प्रणाम करता हूं। लगभग बात एकदम मुहाने तक पहुंच गई है। चुनाव का बिगुल बजने वाला है। 4, 6, 10, 20 दिन के अंदर आपके बीच में सूचना आ जाएगी कि चुनाव शुरू होने वाला है और लगभग तैयारी भी सभी ने पूरी कर ली अपनी। हमारे आपके पास मुद्दे हैं, हमारे आपके पास जानकारी है। तमाम स्थानों पे डॉक्टर साहब, दीपचंद राम साहब, ये तमाम लोग जाके बता रहे हैं, सभाओं के माध्यम से और व्यक्तिगत जाके बता रहे हैं। अब हमारा आपका दायित्व क्या है कि ये बात अगर हम आगे बढ़ा दें, एक कड़ी को 2 कड़ी में जोड़ दें, 1 जन 10 जन को बताए, 10 जन 100 जन को बता दें, तो काम सहज हो जाएगा। बताना क्या है कि एक देश है रसिया, अभी जहां युद्ध हो रहा था, तो वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे पुतिन। वहां नियम है कि 2 बार के बाद प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो 2 बार के बाद उन्होंने नियम बना लिया कि अब प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी और अगले चुनाव में वो राष्ट्रपति बने, वो भी सर्वकालिक, पूर्णकालिक, जब तक उम्र नहीं जाएंगे तब तक राष्ट्रपति रहेंगे। भारत का जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया, उसमें एक संवैधानिक संशोधन का स्थान दिया है, धारा 368, 368। उसके तहत आप जिस कानून को चाहोगे बदल दोगे, अगर आपकी मेजॉरिटी है तो। और उसी धारा का सहयोग लेते हुए अभी तक करीब 200 संशोधन हुए हैं। तो अगर ये चुनाव हुआ और इसमें भारतीय जनता पार्टी का फिर से सरकार बन गई, तो आप पक्का मान लीजिए कि मोदी जी अपने आप को स्थापित, चूंकि उन्होंने कह दिया है कि 75 साल से ऊपर का कोई प्रधानमंत्री नहीं रहेगा या कोई मंत्री नहीं रहेगा, और इसी आशय पे उन्होंने तमाम लोगों को हटाया है। तमाम नेताओं को, अपने ही दल को उन्होंने निकाल दिया कि जी अब तो आप घर बैठेंगे क्योंकि आप 75 साल के हो गए। तो अब उनका भी 75 पहुंचने वाला है। तो इसे मान लीजिए कि उन्होंने ये एक संवैधानिक संशोधन करेंगे कि अब प्रधानमंत्री की सारी शक्तियां जा रही हैं राष्ट्रपति में, और अब प्रधानमंत्री पद की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर प्रधानमंत्री पद की आवश्यकता नहीं है तो कोई चुनाव नहीं होगा। या एक संवैधानिक संशोधन कर दिया जाए कि देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और अब अगला चुनाव 20 साल बाद होगा, तो हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो पंचवर्षीय योजनाओं की व्याख्या की गई हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए की गई है कि हर 5 साल बाद शासन को, सरकार को हमारे आपके दरवाजे पे खड़ा होना पड़े, हम आप सवाल पूछ सके, उनकी जवाबदेही तय कर सके। अगर ये अधिकार नहीं रहेगा हमारे पास तो हम आप एकदम घर बैठे हो जाएंगे। केवल एक तरीके से आप समझिए कि हम लोग केवल अपने काम में लगेंगे और उनसे सवाल जवाब या उनकी कोई जवाबदेही नहीं रह जाएगी। तो आप सभी से विशेष आग्रह यही है कि इस बात की गंभीरता को अपने दिमाग में रखिए। और ये तो कहने सुनने की बात है, मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन इसे यकीन मानिए कि ये उदाहरण के साथ बात चल रही है, ऐसा हो चुका है, ऐसा करने वाले उनके सहयोगी, खास सहयोगी हैं और उनके दिमाग में जो बात चल रही है लगभग इसी दिशा में बात चल रही है। इसलिए आप सबसे विशेष आग्रह है, अगर आपको अपनी खेतों की रक्षा करनी है, खेतों की रक्षा कैसे, जो 3 काले कानून आए थे, किसानों ने उनसे एमएसपी मांगी थी और मोदी जी ने 2014 में जब यहाँ अपनी सरकार बनाई थी, उसके पहले उन्होंने वादा किया था कि अगर व्यापारी एमआरपी पे बेचेगा तो किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। आज तक किसी किसान को एमएसपी मिल नहीं पाई। किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, नहीं हो पाई। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, नहीं हो पाई। डीजल पेट्रोल सस्ता करने की बात की थी, नहीं हो पाई। इलाज की या महंगाई की चर्चा उन्होंने क्या नारा लगा था,
बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार पता नहीं कौन सी सरकार, महंगाई दुगने तिगने चली जा रही है। तो एक बार हमें आपको सोचने की आवश्यकता है, और सोचने के बाद यहां सुनिए, बाद में गुनिए और दूसरों को बताइए। अगर ये बात नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब कि मूक समर्थक बन के हम लोग भाजपा की मदद कर रहे हैं। तो आप सारे लोगों से विशेष आग्रह यही है, इसी पे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, कि आप पढ़े लिखे हैं, सारे होशियार हैं, सबको पता है कि खाद कम हो गई, सबको पता हो गया कि हिसाब किताब बिगड़ रहा है, महंगाई आ रही है, थाली का हिसाब बिगड़ रहा है, लेकिन इस बात को आगे कन्वे करना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।